ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान हमें ज्वाइन करें। सिद्दीक, क्योंकि आप बेहतर समझते हैं सारे केसेस, अब इतने केसेस हैं कि आज जब मैं इन केसेस की बात कर रही हूँ तो कोयटा में वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं कोयटा की अदालत ने इमरान खान के, और वो भी एक सूरत हाल है। फिर ये एक हुक्मनामा मुअत्तल किया गया है पैमरा का लाहौर हाई कोर्ट ने, फिर तोशाखाना केस है, फिर ममनुआ फंडिंग का केस है। क्या बताएंगे, क्या एक खिचड़ी सी पक्की हुई है सारे केसेस की? लेकिन खिचड़ी जरूर पकी हुई है, लेकिन इसका जो अल्टीमेट जो इसका नतीजा निकलना है वो बिल्कुल नजर आ रहा है, क्योंकि इस वक्त आइन और कानून की मंशा को नहीं देखा जा रहा है, इस वक्त नवाज शरीफ की मंशा को देखा जा रहा है, इस वक्त मुल्क की मफाद को नहीं देखा जा रहा है, इस वक्त नवाज शरीफ के मफाद को देखा जा रहा है। इस वक्त जो है वो हमारे यहाँ जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने हलफ उठाया हुआ है मुल्क के साथ वफादारी का, वो अपने हलफ के मुताबिक मुल्क से वफादारी की बजाय एक खानदान से और एक शख्सियत से वफादारी का हक जो है वो अदा कर रहे हैं। और इस वक्त जो मामलात हैं वो उस तरफ जा रहे हैं जो मियां नवाज शरीफ जो कहते हैं कि मुझे जबान दी गई थी कि इमरान खान अगले इलेक्शन में नहीं होंगे, तो अब क्योंकि इलेक्शन का शेड्यूल आ गया है और 30 अप्रैल को इलेक्शन होने हैं, एक तरफ तो कोशिश की जा रही है कि इस इलेक्शन को मुलतवी कराया जाए, जो भी बहाना बनाया जाए, सिक्योरिटी का बहाना बनाया जाए, फंड्स का बहाना बनाया जाए, कुछ भी किया जाए, क्योंकि इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ हुकूमत के 99% शख्सियात ये कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी कर ले इलेक्शन नहीं होगा। तो अब ये नहीं समझ आ रही कि सुप्रीम कोर्ट के साथ ये क्या करेंगे, दोबारा उसके ऊपर हमला करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकती हमारा। तो ये तो मुल्क में अनारकी चाह रहे हैं, फसाद चाह रहे हैं, क्योस चाह रहे हैं, खाना जंगी चाह रहे हैं। देखिए मामलात जा रहे हैं जिस तरफ मियां नवाज शरीफ चाहते हैं, मियां नवाज शरीफ की ये जिद है, उनकी बेटी की ये जिद है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए, तो मामलात बिल्कुल उस तरफ जा रहे हैं। और इस वक्त नून लीग ये कह रही है कि हमें जो दोबारा कमिटमेंट दी गई है वो ये दी गई है कि 15 अप्रैल से पहले इमरान खान जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब देखें कि अगर तो सब अपने अपने हलफ के साथ चलते हैं कि पाकिस्तान के साथ वफादार रहेंगे तो फिर तो ठीक है, और अगर वफादारी शरीफ खानदान के साथ और नवाज शरीफ के साथ करनी है तो इसके सामने आ जाएगी। ख्वाहिशात की तकमील का इम्पैक्ट आएगा और आ भी रहा है, वो तो बहुत ही खराब होगा, वो कैसे सहेगी हुकूमत? देखें आप, ये तो आप कह रही हैं ना, ये तो आवाम कह रही है। मुझे बताएं आप जो जितने इस वक्त अहम ओहदों पे लोग बैठे हुए हैं, आप वफाकी काबीना की बात कर लें, चलें आप इनके मिनिस्टर्स की बात कर लें, मुझे बताएं उनको क्या फर्क पड़ता है कि इस वक्त महंगाई कितनी हो गई है, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, मायूसी कितनी बढ़ गई है, पाकिस्तान की सलामती दो पे लग गई है, पाकिस्तान के इस वक्त अखबारों में खबरें छप रही हैं कि न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं वो खतरे में हैं, उनके ऊपर बात हो रही है, ये अखबारों में खबरें छप रही हैं। लेकिन मुझे बताएं उन लोगों को क्या फर्क पड़ता है जिनके मफादात बाहर हैं, जिनकी औलादें बाहर हैं, जिनकी जायदादें बाहर हैं, जिनका पैसा बाहर है, जिनका इलाज बाहर है, जिनके बच्चों की शादियां बाहर हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है? ये तो टिकट कटवाएंगे बाहर चले जाएंगे, मसला तो उनका जिन्होंने इस मुल्क के अंदर रहना है, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने और मैंने तो इसी मुल्क में रहना है ना सिद्दीक जान। देखें हमने रहना है, लेकिन हम मैटर नहीं करते ना, आप और हम और 22-23 लोग मैटर नहीं करते। इस वक्त मैटर करते हैं वो लोग जो मुख्तलिफ ओहदों पर बैठे हुए हैं, फैसले उन्होंने करने हैं। और उनका मसला ये नहीं है कि आटा नहीं मिल रहा, क्योंकि आटा तो गरीब को नहीं मिल रहा, लाइन में गरीब लगा हुआ है, जाने गरीबों की जा रहे हैं, उनका तो आवाम के टैक्स के पैसों से उनके घरों में आटा भी पूरा है, बिजली भी मुफ्त है, सारा कुछ है, उनको तो कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि अगर वो इस चीज से गुजर रहे होते तो उनको एहसास होता है, लेकिन इस वक्त किसी को एहसास नहीं है। इस वक्त एक ही चीज देखी जा रही है और वो है मियां नवाज शरीफ की मंशा, मियां नवाज शरीफ की रजा। उस रजा को हासिल करने के लिए मुल्क की ख्वाहिशात की तकमील, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो ख्वाहिशात की तकमील, मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, आवाम का बेड़ा गर्क हो रहा है, किसी को इसकी परवाह नहीं है। बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान हमारे साथ मौजूद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बोल के खिलाफ साजिश हुई, न गवाह मिला न सबूत, लेकिन केस में अब तक बरियत क्यों ना हुई? जब मुद्दई और तफ्तीशी खुद एतराफ कर चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो केस में बरियत क्यों नहीं हुई? बोल अपील करता है कि केस अवाम के सामने सुना जाए ताकि अवाम भी जान सकें कि बोल के साथ क्या हो रहा है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।